2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 यानी नए साल में अगर धन की कामना करते हैं, महाकरोड़पति बनना चाहते हैं, तो हल्दी वाला दीपक घर में जला देना। 2025 में आप करोड़ों के मालिक बनोगे। इतना धन, इतना पैसा आपके पास आएगा। तो देखिए, साल 2024 में अगर आपका कोई भी ऐसा सपना, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक धन आए, अधिक से अधिक पैसे की बारिश हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 आपके ऊपर पैसों की बारिश करने के लिए ही आया है। क्योंकि साल 2025 जो है ये मंगल का साल है। और देखिए, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, आपस में मित्र हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी का उपाय कर लेंगे, हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लेंगे, तो महाकरोड़पति तो आप बनकर ही रहेंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह बृहस्पति से, गुरु से जुड़ी हुई है, और बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं। ऐसे में हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बहुत जल्दी महाधनी और महाकरोड़पति भी बनाएगा। तो देखिए, हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, सुख और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। हल्दी से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और रातों रात अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा नहीं आता, घर में पैसा रुकता नहीं है, धन की कमी रहती है, घर में, हमारे घर में तो बहुत निर्धनता छाई है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं, अब उनको ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए, हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल 2025 में जला दिया, तो फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। यह उपाय आपको किस दिन करना है? देखिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन, शुक्रवार का दिन, यह 2 दिन ऐसे हैं। अगर इन 2 दिनों में आपने इस उपाय को कर लिया, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, यह तो श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, और हल्दी के उपाय सबसे ज्यादा गुरुवार के दिन किए जाते हैं। और शुक्रवार का जो दिन है, यह धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो समझ लीजिए फिर आपका भाग्य भी चमकता है और आप महाधनी भी बनते हैं। आप ही क्या, आने वाली जो आपकी पुश्त हैं, जो पीढ़ियां हैं, वह भी अपने जीवन में केवल धन देखती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय किस तरह से करना है और किस समय करना है। तो देखिए, हमने आपको उत्तम दिन बता दिए। गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन यह 3 दिन बहुत शुभ हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको समय कौन सा चुनना है। तो शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। जिनके पास समय का अभाव है या शाम में नहीं कर सकते, वह सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ले लें। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी से आपको इस दीपक को तैयार करना है, और इस दीपक के अंदर आप जो बाती लगाएंगे, यह या तो आप गोल बाती लगाएं या फिर चौमुखी बाती लगाएं। मतलब 4 बाती जो होती हैं, जिसे हम चौमुखी दीपक कहते हैं। अगर चौमुखी दीपक तैयार कर लेते हैं तब तो बहुत ज़्यादा उत्तम है, और आप चाहे तो गोल बाती का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इस दीपक के अंदर आपको डालनी है पिसी हुई हल्दी। अब हल्दी जो डालेंगे, आप एक मंत्र बोलते हुए डालना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। सबसे बड़ा मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र, धन को आकर्षित करने वाला मंत्र। ये मंत्र आपको बोलना है, 3 से 4 बार बोलेंगे। इस मंत्र को ज्यादा बार नहीं बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए चुटकी भर हल्दी उसी दीपक में डाल देनी है, चाहे आटे का दीपक लिया है या मिट्टी का लिया, जो भी दीपक आपने लिया है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। थोड़े से आपको लेने हैं अक्षत यानी चावल के दाने। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले विष्णु भगवान या माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति, तस्वीर आपके घर में है, वहां पर आपको को चावल की ढेरी रख देनी है। मतलब थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल रख देंगे, और उसी चावल के ऊपर यह दीपक रखना है, और फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को जलाना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है,
माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हमारे जीवन में जो भी निर्धनता है या धन की समस्याएं हैं, कर्जे की समस्याएं हैं या धन में वृद्धि नहीं होती है, ऐसी सारी ही समस्या को आप दूर करना, अपनी कृपा हमें हमेशा देते रहना। हे प्रभु, जो समय बीत गया उसमें हमारे सारे कष्टों को भी दूर कर देना, और आने वाला जो हमारा नया साल है, नया समय है, आने वाला जितना भी समय है उसमें हमें आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में आइए और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। विश्वास मानिए, अगर यह उपाय आपने नए साल में कर लिया, हल्दी वाला दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर दिया, अक्षत रख के आपके घर में कभी लौट कर निर्धनता नहीं आएगी। और अगर निर्धनता नहीं भी है ना, तो समझ लीजिए जो आपका पैसा है, आपका धन है, उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची है, धन बढ़ता नहीं है, या धन को नजर लग जाती है, या फिर जो पैसा आता है वो दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, या तिजोरी जो है वो नहीं भर पाती है, बैंक बढ़ता है, वो लोग एक बार इस उपाय को करें और इसका चमत्कार देखें, और देखें कि कैसे माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। हल्दी धन को आकर्षित करती है, धन को खींचने का काम करती है, सारी बुरी चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियाँ, नकारात्मकता, इन सभी को दूर करती है, नज़र दोष को भी दूर करती है। इसीलिए कोई शुभ काम जब हम करते हैं, सबसे पहले उसमें हल्दी को लिया जाता है। हल्दी आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी हो, विवाह हो, सबसे पहले उसमें हल्दी को ही लिया जाता है, क्योंकि हल्दी जो है यह हर तरफ से सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है। और आपको बता दें, आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है जब आप हल्दी का उपाय करते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो हैं ये मित्र हैं। तो देखिए, साल 2025 मंगल का साल है, और हल्दी के उपाय आप मान नहीं सकते कि आपका जो भाग्य है ना, ये चमका कर रहेंगे। मतलब आप खुद नहीं सोच सकते, ऐसा ऐसा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे जब हल्दी के उपाय करेंगे। उन्हीं में से एक सबसे उत्तम उपाय हमने ये हल्दी वाले दीपक का बता दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, हाथ में जो पैसा आता है वह रुकता नहीं है, बीमारियां घर में बहुत ज्यादा हैं, या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है ना, सफलता जीवन में नहीं मिल रही है, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। उन्हें क्या करना है? देखिए, 2 से 3 चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल डाल लेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। इसका तिलक आपको भगवान गणेश को करना है, भगवान गणपति को करना है। पहले गणपति को तिलक करेंगे और फिर अपने मस्तक पर आपको उस हल्दी का तिलक लगाना है। किस दिन करना है? यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के गुरुवार 4 गुरुवार 5 गुरुवार ये उपाय करिए और इसका चमत्कार खुद देखिए, कैसे भाग्य जो है ना वो चमकता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। जब हल्दी का ये छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं, बहुत चमत्कारी उपाय है। तो 2 उपाय अभी तक हमने आपको हल्दी के बता दिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे लाभकारी उपाय है। तो सबसे लाभकारी इसीलिए है क्योंकि यह उपाय करने से आपके घर में आप देखेंगे कि कहीं से भी, किसी भी स्थान से कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी। किसी की नज़र घर को नहीं लगेगी, आपके पैसे को नहीं लगेगी, आपको नहीं लगी, और बीमारियां हमेशा आपके घर से दूर रहेंगी। हमेशा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए, आपको करना क्या है? हल्दी का पानी तैयार करना है, और हल्दी के पानी से आपको अपने घर की सारी दीवारों पर एक रेखा खींचनी है, एक लाइन बनानी है। घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर एक लाइन खींचते चले जाइए। पूरे घर में आपको यह क्रिया करनी है, और देखिए कि आपके घर में फिर कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे पैसा बरसता है, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपको महाधनी, महाकरोड़पति बनाएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में एक तो बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता नहीं घुस पाती, और अगर है तो दूर होती है। दूसरी चीज की, माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित घर में आती हैं, और ऐसे घर में ही होता है। स्थिर लक्ष्मी का वास, ऐसे घर को छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी नहीं जाती है।
हल्दी को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल ना करें। हल्दी बहुत चमत्कारी है, हल्दी बहुत लाभकारी है और हल्दी आपके भाग्य को रातों रात चमका है। तो करिए इन उपायों को और इनका चमत्कार